हाय फ्रेंड्स। हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रश्मि रथी का अर्थ होता है सूर्य किरण रूपी रथ का सवार। ये जो खंड काव्य है इसे हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है और यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। साथ ही इसमें 7 सर्ग हैं और इस काव्य खंड में करण के चरित्र के सभी पक्षों का कवि ने सजीव चित्रण किया है। इस काव्य में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा है। दिनकर में हमें राष्ट्रवाद के साथ साथ दलित मुक्ति चेतना का भी स्वर दिखाई देता है और रश्मि रथी इसका सटीक प्रमाण है। दिनकर ने अपने शब्दों में करण चरित्र का उद्धार, एक तरह से नई मानवता की स्थापना का प्रयास किया है। आज के अध्याय में हम रश्मि रथी काव्य के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं दिनकर जी के प्रसिद्ध काव्य खंड रश्मि रथी के 2 पद्यांशों की व्याख्या। पहले मैं पहला पद्यांश पढ़ रही हूँ। बेटा धरती पर बड़ी दिन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के सुख को, सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को। अब हम इसके प्रसंग को जानते हैं। जो ये पंक्तियां भी मैंने पढ़ी है ये रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी काव्य के 5वें सर्ग से अवतरित हैं। दिनकर के रश्मि रथी काव्य से लिया गया यह जो कथन हमने अभी पढ़ा है यह कुंती का है। कुंती अपने गर्भ से कुमारी अवस्था में, यानी कि जब वो कुंवारी होती है उसी अवस्था में करण के जन्म की कथा बताती हुई अपनी सामाजिक बदनामी से बचने की विवशता व्यक्त करती है। क्योंकि एक कुंवारी लड़की का मां बनना समाज में आज भी हे दृष्टि से देखा जाता है। वो एक विवश नारी होती है और उसी विवशता को इसमें करण से, अपने बेटे से वो कुंती बताती है। ये कुंती का कथन है। अब हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कुंती कहती है कि बेटा, काम संबंधों को लेकर धरती पर स्थित स्त्री की स्थिति है यह बड़ी दयनीय होती है। गर्भ धारण का जो दायित्व है प्रकृति ने सिर्फ नारी को दिया है और यदि कौमार्य अवस्था में, यानी कि कुंवारी अवस्था में कहीं ऐसा कुछ हो जाता है तो वह नारी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। सचमुच इस स्थिति में एक कुमारी कन्या बहुत दुर्बल, वास्तविक अर्थों में कहें तो अबला होती है। सारा समाज उसे निंदा की दृष्टि से देखता है, उसकी निंदा करता है, उसे सारी समाज की निंदा सहनी पड़ती है और एक पतिता स्त्री, उसको एक पतिता स्त्री के समान मानना चाहता है और पतिता स्त्री कभी भी सम्मान के सुखमय जीवन की बात सोच ही नहीं सकती। वह सिर उठाकर जीने लायक ही नहीं रह जाती। अपना सुख चाहने वाली कुमारी को एक गलती के बाद कोई ना कोई दूसरी गलती तो करनी ही पड़ती है। अब हम इस जो हमने कथन पढ़ जो हमने अभी पद्यांश पढ़ा था उसमें लेखक विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है ये भी जान लेते हैं। इसमें समाज में स्त्री की स्थिति की बात कही है और मुंह बंद करना और सिर ना उठा पाना, ये जो मुहावरे 2 प्रयोग किए हैं ये काव्य भाषा के सहज अंग बन गए हैं। लयात्मक और बिंबात्मक गुण हमें इसमें देखने को मिला और साथ ही साथ लेखक ने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। अब हम इसके दूसरे पद्यांश को पढ़ते हैं। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। यह 2 अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहां फैलाकर। तो दोस्तों, जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी वो जो दिनकर के प्रसिद्ध काव्य रश्मि रथी से अवतरित है और संध्या वंदना से में रत सूर्यपुत्र कर्ण के भावाभिव्यक्त का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। इसकी हम व्याख्या जान लेते हैं। सूर्य नमस्कार करते समय कर्ण की ऊपर की ओर उठी हुई भुजाएं मानो पर्वत की 2 सुनहरी चोटियां थी। अस्ताचलगामी सूर्य की सुनहरी प्रकाश से दीप्त करण का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उन 2 सुनहरे पर्वत शिखरों के बीच उनके मूल में स्वयं विभा का सूर्य ही आकर सिमट गया हो। यानी कि करण की जो भुजाएं थी वो एक शक्तिशाली भुजाएं प्रतीत हो रही थी।
उसके समस्त शरीर में विभाकर की दीप्ति थी। रोम रोम से आलोक निखर रहा था। कवि ने दूसरी उपमा से करण के व्यक्तित्व का महक आंका है। ऐसा जान पड़ता है मानो गरुड़ अरुण देवता हो। अरुण सूर्य का सारथी है, पर उसका प्रयोग सूर्य के लिए भी होता है। अपने सर पर बैठाकर अपने प्रशस्त डैनों को खोले हुए किनारे पर खड़ा हो। इसमें गरुड़ की तुलना है वो करण से की गई है, और अरुण देवता है आलोक के। करण की दो भुजाएं मानो गरुड़ हो। गरुड़ द्वारा पुरुषार्थ का, अरुण द्वारा आलोक का, और पर्वत द्वारा दृढ़ता और प्रशस्तता का, और चोटियों द्वारा उन्नत उदार विचारों का, तथा डैनों द्वारा विशालता का परिचय करण के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलता है। और ऐसा जान पड़ता है कि पवित्र अग्नि की दो शालकाएं आलोक मंडल की आरती उतार रही हूँ। करण की दो दमकती हुई भुजाओं की तुलना अग्नि की दो अर्चियों से की गई है। या फिर ऐसा जान पड़ता है कि अगाध सोने में नहाकर प्रशस्तता और विशालता का प्रतीक मैनाक पर्वत अपनी भुजाएं फैलाकर खड़ा हो गया है। अब हम जानते हैं लेखक इस पद्यांश में विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें करण के व्यक्तित्व की भव्यता का अंकन किया गया है, और मानव के प्रयोग से उत्प्रेक्षा और करण के व्यक्तित्व का विभिन्न प्रकार से वर्णन होने के कारण उल्लेख अलंकार है यहाँ पर, और साथ ही साथ संदेह अलंकार का प्रयोग भी लेखक कवि ने किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ एवं तत्सम शब्दावली वाली है। साथ ही साथ लयात्मकता और बिंबात्मकता का गुण हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने रश्मि रति काव्य के 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।